तंत्रिका तंत्र पढ़ाए थे, तंत्रिका तंत्र पढ़ा दिए थे ना। बायोलॉजी बड़ी आगे चला गया, पॉलिटी पीछे छूट गया। ओ माय गॉड, हाँ पॉलिटी बहुत पीछे हो गया। अच्छा, इसको बहुत आगे भी कर दिया जाएगा, पॉलिटी को बहुत आगे भी कर दिया जाएगा। एक्टिव स्टूडेंट जल्दी लाइव कर दो जी। चलो बाबू देखते हैं हम लोग, कल हम आपको तंत्रिका तंत्र पढ़ाए थे। हाँ चलिए आप बताओगे बाबू, खड़े हो जाओ। टकला तुम्हारे से पीछे नया टकला, हाँ नया टकला। आप बताओ, टकला पे हाथ रख के बताना, मेडुला ऑब्लांगाटा कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। कल बाल बनवा रहे थे। बैठो, आगे वाला टकला बताओगा जो अभी खड़े हुए थे, तो कुछ पुराने टकला। प्रमस्तिष्क आगे, हाँ हाथ रख के वैसे वैसे। मेडुला ऑब्लांगाटा, हाँ। अनुमस्तिष्क दिखेगा नहीं, वो अनुमस्तिष्क दिखता नहीं है। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ कंकाल तंत्र बताना, बैठिए यहाँ पे। कंकाल तंत्र, हमारा शरीर जिस हड्डी का बना है उसे क्या कहेंगे? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में मुख्य रूप से कैल्शियम के बने होते हैं। हालांकि इसमें दो चीज़ें होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, एक नरम हड्डी, हड्डियों को कहते हैं अस्थि, और जो नरम हड्डी कहते हैं उसे उपास्थि, यानी बोन एंड कार्टिलेज। जैसे ये ना कमजोर हड्डी की बनी है, नाक वाला ये जो है ना कमजोर हड्डी की, जब मारेंगे भचाक से तो पचक जाता है, इसे मार देंगे पचक जाएगा, फूट फट जाएगा तो खून आने लगेगा, समझे? तो ये वाला क्या होगा? उपास्थि होगी। तो हड्डी बताइए, कंकाल कितने चीज़ों से बना है? केवल हड्डी या अस्थि उपास्थि दोनों? अस्थि उपास्थि दोनों। अस्थि कठोर तथा मजबूत संयोजी उत्तक होते हैं। अस्थि क्या होता है? संयोजी उत्तक। हड्डी कौन सा प्रकार का उत्तक होता है? संयोजी उत्तक। नाम से स्पष्ट है, संयोग करने वाला, जोड़ने वाला उत्तक, पूरे शरीर को जोड़ने वाला उत्तक संयोजी उत्तक। ब्लड भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, हड्डी भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, त्वचा भी संयोजी उत्तक है। पूरे शरीर को क्या करता है? जोड़ के रखता है, संयोग करके रखता है, संयोजी उत्तक होता है। इसमें 20% क्या पाया जाएगा? जल। तथा 80% क्या पाया जाएगा? कठोर पदार्थ। कठोर पदार्थ क्या होता है भैया? वो कैल्शियम का होता है। क्या होता है? कैल्शियम, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। हड्डियां जो होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। इसमें कार्बनिक पदार्थ 1/3 होता है और बाकी 2/3 क्या होता है? अकार्बनिक। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट CA2PO CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम फास्फेट हो गया। अब आप बताओ, ये कैल्शियम कार्बोनेट कार्बनिक है और कैल्शियम फास्फेट इसमें कार्बन नहीं है, तो हड्डियों में केवल कार्बनिक होता है या दोनों होता है? कार्बनिक भी होता है, अकार्बनिक भी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है और कैल्शियम फास्फेट होता है, दोनों चीज से मिले होते हैं हड्डियां। हड्डी कैसी उत्तक है? संयोजी उत्तक है। हड्डी कैसी उत्तक है? संयोजी। हड्डी हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, हमें चलने फिरने में मदद करता है, दौड़ने में मदद करता है, हमारे शरीर को सीधा खड़ा रखना है। ये सब तो कॉमन चीज़ है, ये सब एग्जाम में थोड़ी पूछता है। मानव शरीर में टोटल अब हड्डियाँ देखेंगे, कहाँ कितनी हड्डियाँ पाई जाएंगी। अब चूंकि इसमें कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उसको इसमें ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। इस बुक्स में ज़्यादातर किसको वैल्यू दिया गया? जो एग्जाम में डायरेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मानव की खोपड़ी में टोटल, मानव खोपड़ी में जिसमें मस्तिष्क की को सुरक्षा करता है 8, यानी कपाल में कितनी? 8, कपाल में 8, खोपड़ी में, कपाल में, खोपड़ी में, चेहरे पे 14, चेहरे पे, खोपड़ी 22। देखो चेहरा और कपाल दोनों मिला देते हो तो क्या हो जाता है? खोपड़ी होता है। तो 14 8 जोड़ो तो कितना होता है? सॉरी 22 और 8 जोड़ो, 14 8 का जोड़ो, 22 8 कितना हो गया? 20। तो ये देखो, ये 22 कान, ये कपार में कितना? 8 और चेहरा पे 14 8 22। तो चेहरा और कपार को जोड़ देते हो तो क्या बनता है? खोपड़ी। बताओ खोपड़ी में कितनी हड्डी? खोपड़ी में क्या क्या आता है? 2, ये ऊपर का कपार और ये चेहरा। चेहरे में कितना? कपार में, टोटल खोपड़ी में 22, खोपड़ी में कान में 6, कान में 6, दोनों कान जोड़ेंगे
कान में कितना होता है? 6। कान में 6। क्या कान खोपड़ी का हिस्सा है? नहीं, कान खोपड़ी का हिस्सा नहीं, वो सिर का हिस्सा है। सिर का हिस्सा है, खोपड़ी का हिस्सा नहीं है। गर्दन में होता है हाइड बोन। गर्दन में क्या होगा? हाइड बोन। गर्दन में हाइड बोन कितना होता है? 1। छुपा हुआ होता है इसलिए इसे क्या कहते हैं? हाइड बोन। तो गर्दन में कितनी हड्डी है? 1। हाइड बोन 1। कान में, कपार में, चेहरा, कपार, कपार, चेहरा, खोपड़ी, खोपड़ी, कान, हाइड बोन, चेहरा, कपाल, खोपड़ी, पूरा गर्दन, पूरी मुंडी, सर 29, पूरा सर 29। देखो कपार तो 22 जानते ही हो, 6 22 6 28, हाइड 1 29। सर में हाइड बोन, कान में, कपार, चेहरा, खोपड़ी, सर, पूरा सर, पूरा सर, पूरा सर, हाइड बोन, कान, कपार, चेहरा, खोपड़ी, सर, कुंडी खत्म। आगे बढ़े। अब नीचे चलते। मानव शरीर में कशेरुक दंड, कशेरुक दंड किसे कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। कशेरुक दंड रीढ़ की हड्डी, और उसके अंदर जो नस गया स्पाइनल कॉर्ड को कशेरु रज्जु, मेरु रज्जु। अगर मेरुदंड कहेगा तो रीढ़ की हड्डी, इसे मेरुदंड भी कहते हैं, कशेरुक दंड भी कहते हैं। मेरुदंड भी कहते हैं और कशेरुक दंड भी कहते हैं। मेरुदंड भी कहेंगे और कशेरुक दंड भी कहेंगे। ये एक हड्डी नहीं होती बल्कि कई सारी हड्डियों से मिल के बना होता है। कई सारी हड्डियों से क्या होता है? मिल के बना होता है। रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है। हमारे पूरे शरीर को खड़ा रखने में कौन मदद करता है? रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगी तो हमारा शरीर, हम लोग खड़े नहीं हो सकते, फिर टूट जाएगा। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो जिंदगी भर हम लोग को कहाँ रहना पड़ेगा? बेड पर। तो रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है। बुढ़ापे में रीढ़ की हड्डियों में थोड़ी सी गैप आ जाती है जिसे डिस्क बल कहते हैं। फिर उसके वजह से बुढ़ापा का आदमी क्या झुक जाता है। शरीर में अगर लंबे समय तक कैल्शियम और हीमोग्लोबिन की कमी रहती है तो बुढ़ापे में ऐसे कमर झुक जाता है। इसलिए देखिएगा ज़्यादातर गांव में महिलाएं जो होंगी वो देखेंगे झुक के चलेंगी, मतलब उनके शरीर में लंबे समय तक हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की क्या देखी गई थी? कमी देखी गई थी। आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? हाथ में। कहाँ पाई जाएंगी? हाथ में। देखो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला। इधर देख के याद करो लोग, ये कौन सा है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला। कार्पल, मेटाकार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल, कार्पल, मेटा। बताओ हथेली क्या होता है? मेटाकार्पल। और कलाई कार्पल। फ्लेंजिज मतलब उंगली, फ्लेंजिज मतलब उंगली, फ्लेंजिज मतलब हाथ की हड्डी। बताएंगे? बोलिए। ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी। हो गया? किसी को कोई दिक्कत? ह्यूमरस कितना होता है? 1, कार्पल अल्ला 1, रेडियस कार्पल 8, कार्पल कितना होता है? मेटाकार्पल 5, मेटाकार्पल 5। हथेली में कितनी हड्डियाँ? 5। मेटाकार्पल उंगलियों में 14, उंगलियों में 14, उंगलियों में। याद हो गया? कोई दिक्कत? बताइए कौन सी हड्डी? फिंगर को फ्लेंजिज कहते हैं। फिंगर को फ्लेंजिज की संख्या 14, मेटाकार्पल 5, कार्पल, रेडियस अल्ला 1, ह्यूमरस। तो इतना हड्डी का नाम पूछेगा, बोले कहाँ पाया जाता है? बता देंगे। हाथ में ह्यूमरस, हाथ में ह्यूमरस। पैर में देखते हैं फीमर, पैर में फीमर, जांग की हड्डी को फीमर, घुटना में पटेला, फीमर पटेला, फीमर पटेला, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला। क्योंकि ना यहाँ पे पैर पतला हो जाता है तो 2 हड्डी देना पड़ेगा। जांग इतना हैवी लोड रोक नहीं ना पाएगा 1 हड्डी, तो वहाँ कितना हड्डी देता है? 2 ठो। तो बताइए फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला। याद हो गया? किसी को दिक्कत? ठेहुना में कौन हड्डी? तुम लोग बताओ।
दिमाग कहाँ होता है? दिमाग कहाँ होता है जी? कपाल में होता है, तब ठीक है। कितने लोग का पटेला में होता है? एक ठो। अरे तो कम से कम उसको पता तो है उसका दिमाग कहाँ है। तुम लोग का तो दिमाग ही नहीं है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? ठेवना में कौन हड्डी? पटेल। बोलिए। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुल, टार्सल, मेटाटार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल, और उसके बाद फ्लेंजिज। उंगलियों में फ्लेंजिज, उंगलियों में फ्लेंजिज। फिंगर को क्या कहेंगे? फ्लेंजिज। फ्लेंजिज कितने होते हैं? 14। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, टार्सल 7, टार्सल 7, कार्पल 8, टार्सल 7, कार्पल 8, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिज 14, फ्लेंजिज, फ्लेंजिज। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे बड़ी हड्डी खोखली हड्डी फीमर। उतना बड़ा हड्डी सॉलिड रहेगा तो इतना भारी हो जाएगा, पैर में नहीं उठेगा, पैर नहीं उठता है, और बहुत भारी होती है, ऑलरेडी बहुत भारी है। अगर आपसे कोई कह देगा पैर उठाइए तो आप घुटनवा के ऊपर वाला उठा लेते हैं, आप फिर कह देगा नहीं एक जांग उठाइए तो ये वाला पूरा फीमर वाली हड्डी जल्दी नहीं उठती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग जब भी पैर उठाते हैं तो नीचे वाला पैर क्या हो जाता है? उठ जाता है। ये सॉलिड है, इसमें पूरा लोड रोक ले। सोचिए एड़ी कितना मजबूत होगा। पूरा बिल्डिंग का लोड कौन रोके है? एड़ी रोक के रखे है। कम लोड रोका है एड़ी? एड़ी बहुत लोड रोक के रखे रहता है। आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत? पटेला कहाँ होगा? ठेवना में। खोखली हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, चमकीली हड्डी टिबिया, चमकीली हड्डी टिबिया, चमकीली हड्डी, चमकीली हड्डी, उंगलियों में फ्लेंजिज। 14 होते हैं टोटल। चलिए अब आगे बढ़े। हड्डी निकल गई। मध्य कान में कितनी हड्डियां होती है? 3। कान में कितनी हड्डी? 3। मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स। कान में कितनी हड्डी? 3। मेलियस इनकस इनकस, मेलियस इनकस स्टेप। सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टेप। कान में कितनी हड्डी? 3। मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स। कान में कितना हड्डी? चेहरा पे, उंगली में, कपाल, खोपड़ी, सर में, कान में, हाइड बोन, चेहरा पे, कान में। तीनों के नाम बोलिए कान में। मेलियस इनकस स्टेप, मेलियस इनकस स्टेप, मेलियस इनकस। कान का पर्दा किससे जुड़ा होता है? स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। आगे बढ़े। कोहनी, घुटना, उंगली आदि में कोर संधि होती हैं। शरीर में सबसे बड़ी और लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। कंदुक खलिका कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ पर देखिए। कहाँ पे? कंदुक खलिका। अभी ज्वाइंट्स में पढ़ाएंगे। यहाँ पे कंदुक खलिका पास, यहाँ पे ज्वाइंट पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा, सबसे लंबी पेशिया है। क्या है? पेशिया। अभी हड्डी पे रुके रहिए, अभी पेशिया आ गया यहाँ पे। सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे पेशिया अगर कहेगा सबसे लंबी पेशिया सार्टोरियस। जांग की में सबसे बड़ी है सार्टोरियस। सबसे छोटी स्टेपिडस। हड्डी भी सबसे छोटी कान की, और मांसपेशिया भी सबसे छोटी कान की। हड्डी भी सबसे बड़ी जांग की, और मांसपेशी भी सबसे बड़ी जांग की। हड्डियां का तो नामों में दिक्कत नहीं है। स्टेप्स और स्टेपिडस। हड्डी हो जाएगा स्टेप्स और मांसपेशी हो जाएगा स्टेपिडस, लेकिन फीमर हो जाएगा हड्डी और सार्टोरिस हो जाएगा मांसपेशी। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरिस, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिड, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे छोटी स्टेपिडस। आगे बढ़े। सबसे मजबूत जबड़ा, सबसे मजबूत मांसपेशी, सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा, मजबूत हड्डी भी जबड़ा,
मजबूत मांसपेशी भी जबड़ा। सबसे छोटी हड्डी स्टेप, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। सबसे बड़ी मांसपेशी सारटोरिस। सबसे लंबी होती है, बड़ी नहीं। सबसे बड़ी अगर कहेगा तो मैक्सिमस, ग्लूटीमस मैक्सिमस, ग्लूटीमस मैक्सिमस। कमर की हड्डी पूरी यहाँ, कमर पे हड्डी पूरे यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक होती है कमर की हड्डी पूरी, कमर के मांसपेशी है। समझ में आ गया कि नहीं? उसे क्या कहेंगे? ग्लूटीमस मैक्सिमस, ग्लूटीमस मैक्सिमस। तो सबसे बड़ी कहेगा तो ग्लूटीमस मैक्सिमस, और सबसे लंबी कहेगा तो हाँ, सबसे मजबूत, सबसे मजबूत जबड़ा का। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन उपास्थियों का अध्ययन कार्डियोलॉजी। क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी, क्योंकि कार्टिलेज होता है। उपास्थि को क्या कहेंगे? कार्टिलेज। उपास्थि को क्या कहते हैं? कार्टिलेज। उपास्थि को, उपास्थि को क्या कहते हैं? कार्टिलेज। हड्डी को, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल उसे कहते हैं जो शरीर जिसके अंदर रहता है। हड्डी कहाँ रहती है? बाहर। केकड़ा देखे हैं? उसका शरीर कहाँ है? अंदर। शंख देखे हैं? शंख, उसका सारा मांस अंदर रहता है। हम लोग जो शंख बजाते हैं मरा हुआ शंख होता है। उस शंख मर गया, उसके मांस अंदर का गल गया, सड़ गया, पानी में दह गया, सब हो गया, तो उसकी कंकाल को उठा के उसमें फूंकते हैं लोग। अब वही क्या होता है? बचता है। सीप देखे हैं? कौड़ी, खटमल। खटमल को ऐसे सोचिएगा तो शरीर पे दबा दे तो उसको चोट नहीं लगेगा, नहीं दबेगा वहाँ पे। वहाँ कछुआ का बाह्य कंकाल देखे, वो घूस के अंदर में बैठ जाता है। मेनली उसका बाह्य कंकाल होता है। कछुआ जो जाना जाता है वो किसकी वजह से जाना जाता है? तो बाह्य कंकाल की वजह से। खटमल बाह्य कंकाल, चींटी बाह्य कंकाल। चींटी को भी मसलेंगे तो मरेगी नहीं, लेकिन क्या कीजिएगा आप, वो बेचारी की दम में कितना होता है। लेकिन अगर हल्का सा भी अगर चींटी को ऐसे दबा के देखिए तो टाइट लगेगा, यानी उसका सारा मटेरियल कहाँ है? अंदर। अंदर। हड्डी कहाँ है? बाहर। हम लोग में ऐसा नहीं है। हम लोग में मांस, वसा और चमड़ा शरीर के कहाँ है? बाहर। हम लोग बाह्य कंकाल में हैं, हमारा कंकाल अंदर। ठीक है, बाह्य कंकाल नहीं है। एक के जैसे दिखते लोग, एक ही जैसे दिखते लोग। तुम लोग को ढेर दिक्कत होता लड़की लोग को। मेकअप वेकअप कैले ना बनता किसी को। ले, हमको लगा कहेगी कि उस टाइम के हिसाब से हम लोग मेकअप छोड़ देते, तो करिए उस टाइम के हिसाब से डिजाइन फॉर्म हो जाता मेकअप का। मतलब जो मेकअप कंकाल पे सूट होगा उस टाइम के हिसाब से डिराइव कर लेगी। बाप रे, हमको लगा कहेगी कि मेकअप की जरूरत क्या पड़ेगी, कंकाल बाहर रहेगा तो। मतलब कंकाले बन जाए लेकिन रहना चाहिए हमें। गजब खतरनाक। हमको लगा कि आगे बढ़े, लड़का सब में कोई पहचाने में नहीं आएगा। जैसे खटमल देखते हो, मच्छर काट के कौन भाग्या मार देता है निकोना के। लगता है कि यही काट के भागल है, लेकिन काटता है कौन? पिटा जाता है कौन और। कहेगी जो कटले रहता है तो बिछिया के भागल रहता है, हमारा हो गई, हम जाते तेज चूस ले यहाँ। वो बेचारा जाएगा, क्या हो जाता है? पिटा जाता है। तो हम लोग में कैसा कंकाल? आंतरिक। कीड़े मकोड़ों में बाह्य कंकाल। कौन सा कंकाल? हम लोग में आंतरिक कंकाल होता है। कौन सा कंकाल? आंतरिक कंकाल होता है। चलिए अब समझते हैं। लिंगामेंट क्या होता है? लिंगामेंट। लिंगामेंट क्या होता है भैया? अस्थियां एक दूसरे से जो जुड़ी होती है उसे क्या कहेंगे? लिंगामेंट। हड्डियों को जोड़ के रखने वाला लिंगामेंट। हड्डियों को जोड़ के रखने वाला लिंगामेंट। लिंगामेंट। अगर कोई आपका हाथ ऐंठेगा ना तो देखिएगा टूटने से पहले ही दर्द करने लगेगा। टूटने से पहले क्या होगा? दर्द करने लगेगा, क्योंकि अब असर किस पे पड़ने लगा है? लिंगामेंट पर। किस पे पड़ गया है? लिंगामेंट पर। और कोई एकदम बरियारे ऐंठ देगा टूटने से पहले तो समझिएगा आपका लिंगामेंट चरचरा गया है एकदम यहाँ पे, और उसका छोड़ देगा तो आपको ना कई दिन तक दर्द करेगा, बैठाने उठाने जाने पड़ेगा। मतलब आपका लिंगामेंट क्या कर दिया है? घसका दिया है। तो लिंगामेंट बहुत जरूरी होता है। जानवरों में कई बार लिंगामेंट बढ़ जाता है, एक लिंगामेंट दूसरे को
पकड़ लेता है। तो जानवरों का ना पिछला पैरवा देखिएगा जाम हो जाता है, चलिए नहीं पाते हैं। एक नॉर्मल डॉक्टर आता है, ऑपरेशन कर देता है, उसमें चीर फाड़ नहीं करता, बेहोश होश कुछ नहीं करता, अब हल्का सा ब्लेड डाल के लिगामेंट को क्या करता है, काट देता है, जुड़ जाता है। तो हड्डियां एक दूसरे को पकड़ी रहती है किसके माध्यम से, लिगामेंट। हड्डियों में क्या पाया जाएगा, कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा, फास्फोरस। प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन, याद कीजिए पढ़ा दिए हैं प्रोटीन में। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। छोटे बच्चों में कितनी हड्डी, बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद बाल्यावस्था में आता है तो धीरे धीरे घसकने लगता है। अभी वर्तमान में हम लोग में कितना होगा, कितनी हड्डियां होंगी जन्म के समय, जन्म के समय अभी कितना, वयस्क अवस्था में 208, मतलब बाल्यावस्था में 208, जन्म के समय वर्तमान में 600, वर्तमान में 206। जन्म के समय हड्डियां ज़्यादा रहती हैं क्योंकि बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती है, टूटी हुई रहती हैं। उसको मालिश कर करके क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अगर अच्छे से मालिश होगा तो शरीर ठीक ठाक रहता है, सीधा रहेगा। और कई गो रहते हैं सब ना, बहुधा लड़की सब रहती है सब, कई गो का अजबे टाइम ढंग से पोसेगी सब, सबको छोड़ देगी जो यहाँ से, नहीं समझ आ गया। अब गार्जियन को भी अब कोनो को धोके कोनो बूढ़ से बियाह करा देंगे लोग, वो बेचारा का जिंदगी नरक भइलो, कौन सी लड़का का तेल मालिश कर बुढ़वा दे, नहीं समझ में आया। लड़की लोग बोलो हम गलत बोल रहे हैं, हाँ ऐसा किसी का मजबूरी में बियाह करा देगा, कौन सी पोसेगी वगैरह। लेकिन बाद में एक माँ की ममता है, बेचारा मानबे करेगी, उसको कहेगी अब एक क्या गलती है, हाय बुढ़वा भाग यहाँ से। तुम लोग का जॉब हो जाएगा, ये सब दुख नहीं होगा, नहीं तो बहुत समस्या है इस सब में। हे प्रभु पॉलिटी आगे कर लीजिए। अच्छा तो ऐसा ना बैलेंस रहेगा, एगो को आगे करेंगे फिर एक को पीछे कर देंगे, तो ऐसा तो एक दौड़ते रहेंगे लोग, दोनों लोग में। ऐसे बेचारा पॉलिटी एक टाइम तो बड़ी आगे भाग गया था। चलिए अब ध्यान से देखिए, कितनी हड्डियां हो, 200 हड्डियों की। अच्छा मांसपेशी छूट गया, मांसपेशी कितना, 639, मांसपेशी है 639, मांसपेशी है 639, 639, 63 हड्डी 200। हड्डियों की संख्या उंगलियों में 14, चेहरे पे 14, कपाल में, कलाई में, सर में, चेहरा पे, कपार में, सिर में, सर में टोटल 29। अब वक्ष में, वक्ष पूरी छाती पे 25, 24 तो पसली होता है, एगो स्टर्नम होता है, छाती पे 25, छाती पे बीचों बीच में स्टर्नम, बीचों बीच में टोटल रिब्स कितने होते हैं, 12, 24, एगो बीचों में जिसमें सब वेल्डिंग किया होता है स्टर्नम। टोटल छाती पे हड्डी, और बैकबोन में 26, बैकबोन में 24 कितना में, रिब्स में, रिब्स कितने होते हैं, रिब्स बोलो बाबू, रिब्स 24, स्टर्नम या कहेंगे वक्ष, वक्ष मतलब होता है छाती, वक्ष मतलब कितना हो गया 25। रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में बचपन में 33 होता है, बचपन में कितना होता है 33। तेल मालिश करते करते सब आपस में क्या हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है। आप सब लोग के लिए ज़रूरी है ज्वाइंट, वरना हम लोग में अगर ज्वाइंट ना रहे तो टूटले रह जाएगा। तो छोटे बच्चों में देखेंगे शरीर बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, शरीर क्या होता है, फ्लेक्सिबल। अगर छोटा बच्चा पे कराटा सीखेगा या सर्कस वर्कस में जाएगा तो चल जाता है। तो नहीं हम लोग को ले जाने को ना सर्कस में। जिसको सर्कस का जो मास्टर होगा वो भी भुला जाएगा सर्कस। हम लोग का हड्डियाँ नहीं घूमेगा, देर घुमाएगा टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा जी। हम लोग का तो और बुढ़ापा में हड्डी टूट गया तो जुड़बो नहीं करता है। आप लोग तो यंग हैं, आप लोग का जुड़ भी जाएगा। हाँ आगे बढ़े। वक्ष में, वक्ष में, रिब्स में, बैकबोन, बचपन में, बचपन में, कपाल में 8, कपाल में, रीढ़ की हड्डी बचपन में,
बाबू इसको देखो, ये 33 हड्डियों का वर्गीकरण है। 33 हड्डियां किस किस जगह पे पाई जाएगी इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे सर्वाइकल यानी गर्दन में कितना होगा 7, चेस्ट के पीछे कितना होगा, कमर के बाद 5, और कमर के नीचे तुर्क में कितना होता है, पूंछ में हम लोग का पूंछ खत्म हो जाता है, समझ में आ गया कि नहीं, लेकिन होती है हड्डी है यहाँ पे, पूंछ पे हड्डियाँ होती है यहाँ पे। रीढ़ की हड्डी, अरे नहीं रिप्स होना चाहिए, रिप्स होना चाहिए, रीढ़ लिख दिया है, रिप्स की जगह क्या लिख दिया है, रीढ़ होना क्या चाहिए, रिप्स कितने होते हैं 24, और रीढ़ की हड्डी 33, रीढ़ की हड्डी बचपन में 33 होती है, अभी रीढ़ की हड्डी अभी कितनी होती है बचपन में, अभी रीढ़ की हड्डी बचपन में, अभी बचपन में, रिप्स कितना होता है 24 होता है, याद रहेगा। अंश मेखला पुरुषों में बड़ी तथा हाथों में ह्यूमरस हड्डी होती है, जो हाथों की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है। हाथ में कब्जा संधि होती है जिसे जॉइंट एक दूसरे को स्लाइड करते हैं। देखिए अंश मेखला इसे कहते हैं, कई बार हिंदी पूछता है ना तो गड़बड़ा जाते हैं। ये स्केपुला जो होता है ना इसे क्या कहेंगे, अंश मेखला। इधर वाला हड्डी क्या कहेंगे, अंश मेखला। इधर वाली हड्डी क्या कहते हैं, अंश मेखला। ये हड्डी क्या है, अंश मेखला है, क्या है अंश। कमर की हड्डी को श्रोणी मेखला, कौन सा मेखला, श्रोणी मेखला। कमर की हड्डी श्रोणी मेखला। आई जो हिंदी पूछ देता है दिक्कत कर देगा, इसे बोलिए अंश मेखला श्रोणी मेखला, अंश मेखला श्रोणी मेखला, याद रहेगा। अंश मेखला और श्रोणी मेखला। अंश मेखला कंधे पे होती है, श्रोणी मेखला कमर पे होती है, कमर पे होती है, याद रहेगा। ये दोनों ही हड्डियां जो होती है ये कंदुक खलिका अर्थात 360 डिग्री, कंदुक खलिका अर्थात 360, कंदुक मतलब गोला, खलिका मतलब खाली जगह। जिस तरह किसी खाली जगह में गोला घूमता है 360 डिग्री, वैसे ही ये हड्डियां घूमती है 360 डिग्री। देखिए कंधे की हड्डी कितने घूमेगी, 360 डिग्री, 360 डिग्री घूम जाता है। और ठीक वैसे ही श्रोणी मेखला भी पूरा का पूरा क्या हो जाता है, घूम जाता है। पैर को देखिए, पैर को हम सर्कल बनाना चाहे तो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा सर्कल। तो कंदुक खलिकाएं दो जगह होंगी, अंश मेखला श्रोणी मेखला, अंश मेखला, अंश मेखला श्रोणी, याद रहेगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, पटना में भी मॉक ड्रिल हो रहा है, होने वाला है मॉक ड्रिल, लाइव ड्रिल होगा यहाँ पर। हाँ ड्रिल वगैरह होगा, मॉक ड्रिल वगैरह। आप लोग शांति से रहिएगा, यहाँ पे जहाँ रहेंगे वहाँ शांति से रहेंगे। युद्ध की तैयारी हो रही है, समझ में आ गया। हो जाए तो हम लोग इस बार हो जाएंगे। आप में एनसीसी कितने लोग का है, आप लोग का तो रोल बढ़ जाएगा। आप लोग अपने अपने हेडक्वार्टर में संपर्क कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं आ गया। अब जब भी आप लोग अपने हेडक्वार्टर में संपर्क, कौन सा बटालियन जिसका जो बटालियन, कौन सा बटालियन आप लोग, बटालियन नंबर, सेकेंड बटालियन, सबका अलग अलग बटालियन होगा। बैठिए, सबका बटालियन नंबर मिलता है, उसका एक नंबर अलॉट होता है, बटालियन नंबर होता है। सबका अपना अपना बटालियन नंबर याद रखना, अपने अपने बटालियन पे जाके रिपोर्ट कर लेना। युद्ध हो जाए हम चल जाएंगे यहाँ पर। हाँ जी, युद्ध हो जाए तो हम तो कभी चल जाए। हमको तो इनको पढ़ाना पसंद नहीं, तो इनको नहीं पसंद है। हम तो मना रहे हैं हो जाए, यही लगले अब पढ़ाना उड़ाना बहुते पढ़ा दिया आदमी। नहीं तुम लोग का सिलेबस खत्म करके नहीं पढ़ लेंगे उधर, निपटा आप लोग का तो खींच देंगे सिलेबस। सबका अपना अपना, सर मेरा 29 बटालियन है,
जिसका जो जो बटालियन है अपना बटालियन लेके एकदम बढ़िया से, अगर ज़रूरत पड़े तो सब लोग को चलना है। सप्लाई लाइन खुद ही संभाल लेनी है। अब बाकी आर्मी को भेज देना है बॉर्डर पे। पीछे से इतनी गारंटी दिया जाएगा कि सप्लाई में कमी होने नहीं देना। मेन आर्मी को क्या लिए सप्लाई में रखा जाएगा। अब सप्लाई लाइन हो गया, सिग्नल हो गया, सबको संभाल के रख लेना है। 3 बंगाल बटालियन, 15 यूपी बटालियन। ये तो प्रयागराज में कैंप है। हम लोग का तो, आप लोग का तो केजीएस बटालियन है। 12 बटालियन, सब अपना अपना बटालियन बता रहा है। सो देखो भाई, 15 बटालियन प्रयागराज में है। 42 बिहार बटालियन। किधर है जी 42 बेटे? सासाराम है। आप 42 बटालियन से? सबका बटालियन अलग है। 72 बटालियन सिक्किम, बड़ी दूर है जी। बटालियन 14 ये बलिया में है क्या? बटालियन 14 बलिया में होगी मेरे ख्याल से। मंगल पांडे, आई थिंक बलिया होना चाहिए। उस समय ना 34 नेटिव इन्फेंट्री में था। अभी बलिया जिला जो है ना 14 बटालियन पे होगा यहाँ पे। उस समय वो नेटिव इन्फेंट्री थी। वो बटालियन मैंने नेटिव इन्फेंट्री थी ना उनकी, वो अलग था। वो नेटिव इन्फेंट्री। बलिया का कौन सा है भाई? अच्छा चलिए, अपना अपना बटालियन समझिएगा आप लोग। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। अंश मेखला और श्रोणी मेखला। कंदुक खलिका जो हड्डियों की ज्वाइंट होती है वो एक दिशा में घूमती है 360 डिग्री। सबसे ज्यादा घूमने वाली हड्डी कंदुक खलिका कहाँ पे पाया जाएगा? अंश मेखला। और कहाँ पे? श्रोणी मेखला। कहाँ पे? श्रोणी मेखला। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? लेकिन केहूनी की हड्डी 360 डिग्री घूमेगी। तो जब एक ही डायरेक्शन में घूमेगा तो इसे कहेंगे कब्जा संधि। तो केहूनी में कब्जा संधि, ठेहुना में कब्जा संधि, केहूनी में, ठेहुना में कंदुक खलिका, अंश मेखला, श्रोणी में। 2 प्रमुख ज्वाइंट याद रखो बाबू, 2 प्रमुख ज्वाइंट। पहला कंदुक खलिका 360 डिग्री, कब्जा संधि 180 डिग्री, यहां से यहां तक। बताइए केहूनी में कब्जा संधि, ठेहुना में। लेकिन अंश मेखला में कंदुक खलिका, श्रोणी मेखला में कंदुक खलिका, श्रोणी मेखला में कंदुक खलिका। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ज्वाइंट से याद रहेंगे। एक होता है हिंज बोन। कौन सा होता है? हिंज बोन, जिसे क्या कहेंगे? कब्जा संधि। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? हिंज बोन। कहाँ पाया जाएगा? केहूनी और ठेहुना में। केहूनी और ठेहुना में। ये एक साइड से बंद होता है, तो सबको पता है कि क्या होता है, एक साइड से बंद रहेगा। एक साइड से क्या रहेगा? बंद रहेगा। श्रोणी मेखला में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, इलियम, व्यूबिक और इस्मियम। हम जब बैठते हैं तो किस पे जोर पड़ता है? इस्मियम पर। ठीक कमर के नीचे की हड्डी क्या होती है? इस्मियम। हम जब बैठते हैं तो जोर किस पे पड़ता है? इस्मियम पर। किस पे जोर पड़ेगा? इस्मियम पे। तो कमर की हड्डी में कितनी होती है? 3। मेन क्या याद रखना है? इस्मियम। हालांकि उसे सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? श्रोणी मेखला। और इसे क्या कहेंगे? अंश मेखला। अंश मेखला और श्रोणी मेखला। मानव शरीर में 12 जोड़ी यानी पसलियां कितनी होती हैं? 24। पसलियां कितनी होती हैं? 24। जोड़ा में कहेगा तो 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी होती है। मानव शरीर के पांव में 30 अस्थियां होती है। हाथ पैर में कितनी हड्डी होती है? 30। इसमें कितना? 30। इसमें कितना? 30। इस हाथ पैर में 30, दूसरे पैर में भी 30, सब जगह 30 30, 120, 30 30, 60 30, 90 30, 120। इसे हम लोग को अगर कोई रख के काट दे, इसे छट छट 120 हड्डी ले गया। साइड साइड से बस छांट दिया ना, जैसे हम लोग पेड़ कैसे छांट देते हैं साइड साइड में, तो इसे खड़ा करके इसे साइड छांट दिया। तो चुपचाप हम लोग पढ़ लेंगे कंप्यूटर के माउस ऐसा बिना हाथ पैर का। अब रोबोट वगैरह आ गए हैं सब आजकल, तो आदमी का काम रोबोट बढ़ा देंगे। और भविष्य देख के तो बड़ा उटपटांग लग रहा है एआई का, जिस हिसाब से बन रहा है एआई। डेली ट्रम्प का एगो भाषण आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा ओरिजिनल भाषण है कि एआई से भाषण है। ये ट्रम्प को पोप बना दिया। सब पोप, तोप नहीं पोप। अभी जिन पोप फादर की मृत्यु हुई ना, तो उनके जगह बना दिया किसको? ट्रम्प को। बताइए
एक से एक हो गया सर। बॉयज लोग को भी कहते हैं, गर्ल्स लोग को भी। बॉयज कभी ये सब काम नहीं करना। गर्ल्स अगर कोई करता है चुपचाप केस करना, चुपचाप, तुम्हारा कोई नाम उजागर नहीं कर सकता है। ये प्रोटोकॉल है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। मीडिया में भी अगर आएगा तो उसका चेहरा खुलाम दिखा जाएगा, तुम लोग को मास्क पहना के, ऐसे कपड़ा बांध के, कि इस महिला के साथ ये बच्चा इस तरह से AI से वीडियो बनाया था, ये था, गया जेल में। IT एक्ट की धारा लगेगी कम से कम 3 साल, ऐसे तो 10 साल सड़ेगा, लेकिन कम से कम कितना साल सड़ेगा? 3 साल। कुछ नहीं हो सकता है तुम लोगों का अगर जो भी इस तरह का नोटिंग कोई करे। बाकी बॉय लोग में एक खराबी क्या होती है, तुम्हारे दोस्त के पास अगर कोई इस तरह का वीडियो तुम्हारे पास भेज देता है तो पहले डिलीट मारना, समझ में आ गया? वरना तुम अपने मोबाइल में रखोगे, उसका डिजिटल फिंगरप्रिंट बना ले या फिर पुलिस तब तक पहुंच जाए, ये सब चीज़ों को एकदम दूर रहना, नहीं तो गेहूं के साथ घून भी पीस जाएगा। उसमें सबसे खराबी क्या होता है ना, डिजिटल साक्ष्य में जितना उसका अपराधी उतने आप भी हैं। आप भी जाएंगे, साथ में बैठ के खाई नहीं खाइएगा लोग जेल में, क्या हो? ये सब नौटंकी नहीं। लड़की लोग भी तुम लोग को बताते हैं, लड़का लोग जो होता है ना, ऊपर से दिखाता है कि बहुत मजबूत है, बहुत धमकाएगा ही होगा, बस थोड़ा सा अपना आवाज का डेसिबल 90 डेसिबल पे बोल के देखना, बस सड़क पे इतना तेज भागेगा ना, ज्यादा उड़े ना तो इसके लॉज के बस नीचे जाके कहे निकल, तो तुम्हारे नीचे कहे निकल इधर, नीचे उतर यहाँ पे, तुम यहाँ पे, इसका सारा हिम्मत ना तहस नहस हो जाए तब कहना। यहाँ पर हम सबको कहते हैं कभी किसी के मजबूरी का फायदा नहीं उठाना, और अगर कोई उठाता है तो कोई अपराध नहीं है, चाहे जितना हद तक जा सकते हैं, कोई भी जितना सजा दिला दो दिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे हम यहाँ पे। हमको तो हम तो एगो को जेल भेजे अभी, अब हमको बड़ा दुख होता है जब जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए आदमी बुलाया डांट बोल के। आप लोगों से भी हम लोग को उम्मीदें रहती हैं, माँ बाप और शिक्षक कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन जब हद पार कर देंगे तो जेल जाना पड़ता। अभी एगो जेल में है, नौटंकी कर रहा था, भेज दिया। किसी को आप परेशान करोगे, किसी को आप ब्लैकमेल करोगे, तो आप अगर ज़्यादा नौटंकी करोगे, हमको क्या जाता, हम उठा के फ़ोन करेंगे यहाँ पे और भेज देगा सब, और तेज कार्रवाई करके भेजेगा कि भेजो भेजो, नहीं तो ये अबे बोलने लगेंगे कि कोनो कार्रवाई नहीं होता है, ही नहीं होता है, और वो CBI के मूड में आ जाएगा, पुलिस लेगी एक्शन CBI टाइप का, चल इसको लेके जाओ। इसलिए कभी कोई नौटंकी नहीं, याद रखिएगा, हम लोग समझा रहे हैं। चाहे आप क्रस्ट मेंटल कोर में भी धंस जाएंगे ना तो निकाल के भेजेंगे जेल में, निकाल के उसमें से, ठीक है? तो यानी अगर भागना चाहेंगे तो नामो निशान मिटा के भागिएगा, अगर बच गए तो खींच के भेज देंगे अंदर। इसलिए ये सब चीज़ें नहीं। और दूसरा, लड़की लोग माँ बाप पढ़ने भेजे हैं, पढ़ाई करने आई हो, पढ़ाई करो, ज़्यादा नौटंकी नहीं। समझना के कि नहीं आ गया? मधुमक्खी के डंक से डर लगता है ना तो छत्ता के पास नहीं जाया जाता है। दोनों लोग को कहते हैं ये एज है, इसमें संभल के रहना लोग, वरना करियर खराब हो जाएगा। चाहे दोनों में से किसी को भी कहते हैं, सब चीजें ठीक नहीं है। आगे बढ़े, बताइए पैर में कितनी हड्डियां? पैर में हड्डियों की संख्या सा में 30 कितना? मुड़िया में, वक्ष में, अच्छा, रीढ़ में, बचपन में खत्म हड्डी, हाँ बचपन में अंश में अगला, श्रोणी में अगला 2 ठो होता है, 3 पार्ट होते हैं, बट होता कितना है? 2 पार्ट। कितने होते हैं? 3। मतलब उसके एक साइड, एक इस साइड का पार्ट, एक इस साइड का पार्ट और एक नीचे का पार्ट हो जाता है, जिसपे हम बैठ के लोड देते हैं, इसमियम बोलते हैं जिसे यहाँ पे। तो श्रोणी में अगला कितना है? 2, अंश में अगला 2, ये आपका कॉलर वेन 2, कॉलर बोन 2, अंश में अगला, श्रोणी में अगला, अंश में अगला, कॉलर बोन, वक्ष में 25, रीढ़ में, बत्ता की रिब्स 24, रिब्स पूरी छाती में, हाइड बोन, कपाल, चेहरा, खोपड़ी 22, कान, हाइड, गर्दन में 7, गर्दन में, वक्ष में, मेरुदंड, अंश में अगला, श्रोणी में अगला, कॉलर बोन, सब खत्म, हड्डी खत्म, स्वाहा हो गया। 126 गिन लो, 120 तो ऐसे निपटा दिए, 120 कितना हड्डी हो गया?
120 ऐसे तो ऐसे 120 निपट गए ऐसे। अब देखो 120 तो निपट गए ना। 25 ठो वक्ष में 25, अरीढ़ में 24, 26, 25 और 26 51, 25 और 26 इस सर में 29, 51 और 29 80, 51 और 29 80। तो 120 तो इससे देखे थे। आई तो 120 हो गया। कितना ये 120 ऐसे हो गया यहाँ पे। अरे एक हाथ में 30, कितना हो गया 120। छाती में 25, रिब्स में इधर बैकबोन में 26, बैकबोन में सर में कितना हो गया 80, गिनो 80, कितना हो गया 200, बच गया 6 गो। श्रोणी में गला 2, अंश में गला 2, कॉलर बोन 2, 2 2 4 2 6 खत्म 206। सबसे मजबूत, सबसे कमजोर कॉलर बोन, सबसे कमजोर, सबसे मजबूत, सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेबिलिटी, सबसे लंबी मांसपेशी हाँ सारटोरियस, सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस याद रहेगा। खोखली हड्डी, खोखली हड्डी, चमकीली हड्डी, चमकीली हड्डी। या बताइए केहूनी में कौन सा ज्वाइंट, हिंज, कब्जा संधिया हिंज, कंदुक खलिका, कंदुक खलिका। पटेला कहाँ पाया जाएगा, पटेला दिमाग में, घुटना में। पटेला कहाँ मिलेगा, घुटना में। पूरा कंकाल किस पे टिका होता है, रीढ़ की हड्डी कशेरुक दंड में। बचपन में कितनी होती है, अब बड़ा होने के बाद 26, बड़ा होने के बाद 26। कशेरुक दंड लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये तो सबको पता। अस्थियों में ऑस्टियोब्लास्ट नाम का कोशिका पाई जाते हैं। हड्डियों में कौन सी कोशिका, ऑस्टियोब्लास्ट। प्रोटीन कौन सा, ओसिन। हड्डियों में प्रोटीन ओसिन, कोशिका ऑस्टियोब्लास्ट, कोशिका ऑस्टियोब्लास्ट। प्रोटीन में मायोग्लोबिन पाया जाएगा, प्रोटीन। कंदरा और तंतु। कंदरा क्या होता है, यह पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ेगा कंदरा। ये तंतु हड्डी हड्डी को जोड़ेगा, इसी को कहेंगे लिंगामेंट। और उसे क्या कहेंगे, टेंडम। उसे क्या कहेंगे, टेंडम। कंदरा को क्या कहेंगे, टेंडम। हड्डी और मांस चिपका होता है टेंडम की वजह से, किसकी वजह से, टेंडम। टेंडम को क्या कहेंगे, तंद्रा कहेंगे, तंद्रा कहेंगे। मांस मांस से जुड़ा रहेगा तो पेंसिल। बताइए हड्डी हड्डी का ज्वाइंट क्या कहलाएगा, लिंगामेंट। पहले टूट जाता था, डॉक्टर कहता है, अब क्या कहता है, लिंगामेंट टूट गया। लिंगामेंट ज्वाइंट पे पाया जाता है, जहाँ ज्वाइंट होता है ना वहाँ पाया जाता है। दो हड्डियों का जहाँ ज्वाइंट होता है उसे क्या कहेंगे, लिंगा। बीच से टूट गया तो कहेगा हड्डी क्रैक हो गया। 3 टाइप का होता है, एक होता है फ्रैक्चर, मतलब हल्का सा चोट गंभीर आ गया, फ्रैक्चर हो गया। और उसके बाद में एक होता है हेयर लाइन फ्रैक्चर, बहुत पतला क्रैक आया है तो लोग कहते हैं बाल बराबर क्रैक है। हेयर लाइन फ्रैक्चर एकदम छोटा सा होता है, हेयर लाइन फ्रैक्चर, उसमें कोई पट्टी उट्टी नहीं, उसमें बस रेस्ट गिरने पे भर जाता है। हेयर लाइन फ्रैक्चर, हाँ, रेड कलर का जो गर्म पट्टी होता है ना उसको बांध देता है ताकि मूवमेंट एरिया में ना हो और वो ज़्यादा सही हो जाता है। ठीक है, ले क्या पूछता है वो, सर आप कितना बजे सो जाते हैं, 2-2:30 बजे।
2-2:30 बजे आदमी सो जाता है, 2-2:30 बजे आदमी सोने चला जाता है। अब 2:30 बजे नींद आ जाए चाहे 3 बजे, लेकिन आदमी 2-2:30 बजे तक चल जाता है, जग जाते हैं 6:30। तो दिन में हम सुतबे नहीं करते हैं, काहे के लिए हम सुतेंगे ना तो हम ये वाला नहीं है कि आधा घंटा में उठ जाएंगे, अब हो गया काम। जो उठा देगा पहले बोलेंगे दुनिया कुछ परमाणु बम पटका ले रहा, हमारा नहीं उठाना। दिन में नहीं सोते हैं। आप लोग के ऊपर अभी जिम्मेदारी कम है इसलिए सो जाते हैं। नहीं 4 घंटा नहीं सोया करो आप लोग, 6 घंटा 7 घंटा सो, ज्यादा जबरदस्ती नहीं, आप लोग 6-7 घंटा सो। 7 घंटा तो आप लोग सो, क्योंकि जिस एज में आप लोग हैं ना उस एज में नींद ज्यादा लगती है। जिस एज में हम हैं इस एज में नींदें नहीं लगती, कमे लगती है। हाँ हाँ, वर्कलोड बहुत ज्यादा है ना, इतना वर्कलोड हो जाता है, इतना वर्कलोड की कहाँ आदमी संभालेगा, तो सो नहीं पाता आदमी। याद हो गया बाबू? एक हम लोग के साथ लड़का पढ़ता था, सो के जानते हो कितने बजे उठता था? शाम को 4 बजे। हम लोग के पूरे ग्रुप में एक वही चौपट है अभी तक। पूरा ग्रुप है ना, सब कहीं ना कहीं सेट हो गए। कोई इंडिया में है तो कोई इंडिया के बाहर है, कोई अपनी कंपनी में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, सरकार, मतलब जो जहां है वहीं सेट है। उसको छोड़ के 4 बजे दिन में शाम में सो के उठता था, अब ब्रश करते रह गए यहाँ पे, और उसके बाद नाश्ता वास्ता करके आएगा। शाम में जब हम लोग पढ़ ओढ़ लेंगे, लोग अब थके रहेंगे तो शाम में थोड़ा जाएंगे लोग, थोड़ा सा टहला जाए, किसी को क्रिकेट खेलना है तो जाएगा, खेल ओल के आएगा। फिर जब सब लोग सोने जाएंगे तो वो लैपटॉप रखा था उस टाइम, फिर एगो फिल्म देखेगा। 2-3 गो फिल्म देखेगा, फिर सो जाएगा। घर वाले कोई मतलब नहीं, बहुत अमीर घर का था, और यहीं से नहीं, और उसकी खासियत समझो, वो बिहार का रहने वाला था और कन्नड़ फिल्म को कन्नड़ भाषा में देखता था और उसे समझ में आता था। कन्नड़ बोल नहीं पाता था, बट वो क्या होता था, समझ में आ जाता था। और हम लोग जब एनडीए का एग्जाम था तो बहुत टेंशन में थे हम लोग, तो हम लोग छत पे गए टेंशन में, तो देखिए ही पहले से है, तो उससे हम पूछे भाई तुमको डर नहीं लग रहा एग्जाम को लेके? तो क्या बोलता है पता है, भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। हमको थोड़ा देर के लिए शौक लगा, ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ। तो हम कहे क्या चीज? तो कह रहे देखो भाई तुम्हें हम गणित समझाते हैं, जीवन को मानो 70 साल का। हम कहे ठीक। तो कहा कि लास्ट का 20 साल कोनो काम का नहीं, हटा दिए। आज शुरू का 20 साल हम लोग जी चुके हैं, बचा 30 साल हम बंदूक लेके ढोएंगे। हम कहेंगे रे भाई साहब इसका कॉन्सेप्ट अलग है, अलग दुनिया में जा रहा है ये आदमी। तो उसको अब क्या समझाइएगा, हम लोग साइड हो गए लोग भाई उसको, लेकिन है वो अलग आदमी, बहुत अमीर घर का था। इसको अमीर ज्यादा रहता है तो किसी को किस बात का टेंशन। आप लोग के घर अभाव है, जिम्मेदारियां, तब ना समझ रहे। अब आप ही के पिता के घर पे 10 करोड़ रुपया पड़ा है तो क्या पढ़िएगा, तैयारी करना ही है। हाँ 10 करोड़ रुपया रहेगा तो तुम लोग 1-1.5 लाख की नौकरी करोगे। वो तो पिताजी कहेंगे इतना तो बैंक में रख देंगे तो इंटरेस्ट आते रहेगा। अस्थि समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए क्वेश्चन बताएंगे। सबसे मजबूत हड्डी? जबड़ा। सबसे कमजोर? चमकीली हड्डी? सबसे चमकीली? खोखली हड्डी? बैठने पे किस हड्डी पे जोड़ पा? इसियम। ठेवना में? ठेवना में? सर में टोटल हड्डी? कपाल?
चेहरा, कान, उंगली, वक्ष, वक्ष 25, रिब्स, बैकबोन, हाथ में, कितना कितना बोलिए? 10। इसमें भी याद रहेगा? चलिए तब आप इतना बनाइए, अब टेस्ट बनाएंगे हम लोग। नहीं पॉलिटी नहीं होगा। एक सूचना आप लोग के लिए, अभी तो आप लोग ड्रिल वगैरह भी कर रहे हैं लोग, अच्छा से ड्रिल करिएगा वार वगैरह का। सूचना ये है कि देखिए पिछले हफ्ते आपका क्लास डिस्टर्ब होने का कारण था ढलैया वगैरह हो रहा था, चूंकि इसी बिल्डिंग पे हो रहा था और यही एंट्रेंस है, इस वजह से हम लोग को क्लास नहीं खोल सकते थे यहाँ पे। और इधर 3 दिन के लिए आपका थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे शेड्यूल्ड है हमारा, तो हम बस ये 3 दिन नहीं रहेंगे। तो आपका अगला क्लास मंडे को, अगर आ गए तो आपको टेलीग्राम पे सूचना पहले भी दे देंगे। थोड़ा इस हफ्ते डिस्टर्ब ज़्यादा हो गया है, युद्ध अगर हो गया तो थोड़ा और लंबा खींचा जाएगा। अच्छा एक काम कर सकते हैं लोग, करंट अफेयर चलवा सकते हैं। हाँ करंट अफेयर, तो आपका 3 दिन तक आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर देख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगा और उसके जगह पे क्या हो जाएगा, करंट अफेयर, क्योंकि आप लोग का सामने जस्ट में क्या है, एग्जाम है। बढ़िया है। कौन ही सलाह दिया था? कितने लोग करंट अफेयर के लिए पास? ध्वनि मत से पास। देखो तुम लोग का लड़की को दिमाग नहीं होता, कितना दिमाग है इन सबको। हम बोलते हैं अच्छा, कुछ कुछ लड़की सीरियस ले लेती है, सब घुसिया गई थी कल, कैसे बोल दिया हम लोग को दिमाग नहीं होता है, एक दो घुसिया गई थी सब। तो हम कहें कि लगता है हम सही रास्ते पे हैं।